हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूँ आप सभी के दोस्त एंड होस्ट अर्पण चैटर्जी। स्वागत करता हूँ आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारा हमारा पहला क्लास 12 की केमिस्ट्री का लेक्चर, जो कि होने वाला है क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले टॉपिक के ऊपर। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोएल्केन और हेलोहेरिन को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? हेलोएल्केन एंड हेलो एरिन्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़ना शुरू हो जाइए, क्योंकि आज होने वाला है बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये लेक्चर। क्लास 12 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बहुत अच्छी तरीके से रटकर नहीं, बहुत अच्छी तरीके से बहुत डीप जाके पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपने जान लिया तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो कि IIT है, जो कि AIRRRR है, जो कि WBJE है, जो कि नीट है, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने में बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो एग्जामिनर है वो बहुत सारे क्वेश्चन को टपकने वाले हैं। तो हम क्या शुरू करेंगे? हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन को शुरू करेंगे। तो हेलोएल्केन में आप नाम पे जाइए। पहले आप किस में जाइए? आप नाम पे जाइए। देखिए क्या है इसमें, हेलोएल्केन्स। अब देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, हेलोएल्केन्स। अब ये जो एल्केन्स है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो हम हेलोएल्केन्स बोल रहे हैं, ये हेलोएल्केन्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हेलो प्लस एल्केन्स। क्या लिख सकते हैं? हेलो प्लस एल्केन्स। पहले हम सुन लीजिए दोस्तों, पहले टॉपिक तो हम शुरुआत करेंगे और टॉपिक को हम बहुत बहुत डीप जाके, बहुत नज़दीक से, बहुत महीन तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। और बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन देखने से पहले मैं आपको ये साझा करने वाला हूँ कि हेलोएरिन्स जो है इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले हेलोएल्केन्स के ऊपर आपके तरफ लेक्चर जाएगा। पहले आप हेलोएल्केन्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हेलोएल्केन खत्म हो जाएगा। हेलोएल्केन खत्म होने के बाद हम हेलोएरिन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, हेलोएरिन को हम इधर से गायब कर देते हैं। हेलोएरिन्स को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम हेलोएल्केन्स को पढ़ेंगे। लेकिन ये पूरा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, पहला ऑर्गेनिक का टॉपिक, पहला ऑर्गेनिक का लेक्चर, उसका नाम है, वो पूरा विषय का नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। उसमें हम पहले हेलोएल्केन्स को पढ़ेंगे। देखिए, नोमेनक्लेचर पे जाइए। आपका पहला काम होता है, अगर आपको किसी टॉपिक के विषय में जानना है तो उस टॉपिक के नोमेनक्लेचर में डीप में घुसिए। हेलो प्लस एल्केन्स, ये हेलो क्या है? ये हेलो जहां से आता है उसको हम कहते हैं हेलोजेंस। क्या कहते हैं? हेलोजेंस। और ये जो एल्केन पोर्शन है इसको हम कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये जो हेलोजेन है ये कौन सी एलिमेंट्स है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। कौन सी एलिमेंट्स है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, जिसमें हम एक्स इस साइन से हम हेलोजेन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसमें एस्टाटीन का नाम नहीं आएगा। आप लोग ये जानते हो कि ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये 5 आते हैं। लेकिन हम जब ये चैप्टर को पढ़ेंगे तब हेलोजेन के तौर पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को स्टडी करेंगे, एस्टाटीन को नहीं। तो देखिए, ग्रुप 17 एलिमेंट के तौर पे कौन आए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखना, ये जो हेलोजन एलिमेंट है इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका वैल्यू ज़्यादा है।
इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका वैल्यू ज़्यादा है। अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचते हैं। जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा हुआ, ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम क्या कह सकते हैं, हम ये बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेफिनेशन के तौर पे जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा हुआ वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचते हैं। तो अगर ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स, आपने ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स ये अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने लग गए तो ये कैटायन फॉर्म करेंगे या एनायन फॉर्म करेंगे, ये एनायन फॉर्म करेंगे। तो ये जो हैलोजेंस है ये हैलाइड आयन के तौर पे इस कंपाउंड में रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये हम आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि ये जो हैलो एल्केन्स है इसमें हैलो जो पार्ट है वो हैलो पार्ट हैलोजेन से आता है। और ये जो हैलोजेंस है ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। और ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है इसमें हम एस्टाटीन को नहीं पकड़ेंगे, इसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को पकड़ेंगे। तो ये जो हैलोजेंस है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि ये जो हैलोजेंस है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेंगे, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेंगे। और अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने लग गए तो इनके ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये एनायन के तौर पे इस कंपाउंड में रहेंगे। तो ये एनायन के तौर पे इस कंपाउंड में रहेंगे। तो ये हैलोजेंस है जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो हैलाइड आयन के तौर पे इस हैलो एल्केन कंपाउंड में रहेंगे। तो अब देखिए इस हैलोजन को हमने कहाँ फिट किया? ये हैलो है, हैलो से हमने हैलोजन निकाला। हैलोजन किस तौर पे है? हैलाइड आयन के तौर पे है। अब देखिए ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ये आर ग्रुप है। कौन सी ग्रुप है? आर ग्रुप है। अब देखना जो एल्केन्स है उनमें सबसे लोअर कौन है? मीथेन है। उसके बाद इथेन आ जाता है, उसके बाद प्रोपेन आ जाता है। ऐसे ही तो बढ़ते हैं आगे, पहले मीथेन आता है, उसके बाद इथेन आता है, उसके बाद प्रोपेन आता है। तो ये जो इथेन है, ये जो मिथेन है, ये जो इथेन है, ये जो प्रोपेन है, ये मीथेन कौन सी ग्रुप फॉर्म करते हैं? ये मीथेन मिथाइल ग्रुप फॉर्म करते हैं। कौन सी ग्रुप? ये मीथेन मिथाइल ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये जो इथेन है ये इथाइल ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये जो प्रोपेन है ये प्रोपाइल ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रोपाइल ग्रुप फॉर्म करते हैं। मतलब ये जो हमने हैलो का कॉन्सेप्ट पकड़ा, ये हैलो की कॉन्सेप्ट जब हमने ली, ये हैलो की कॉन्सेप्ट से आए हैलोजेन, इस हैलो की कॉन्सेप्ट से हमने निकाला हैलाइड आयंस को। मतलब एनायन आया किस तरफ से? हैलोजेन से। किस तरफ से? हैलोजेन से। और ये जो एल्केन्स है, इस एल्केन से हमने निकाला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को। और ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ग्रुप है। कौन सी ग्रुप है? आर ग्रुप है। तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कौन सी आयन के तौर पे रहते हैं? ये एल्किल ग्रुप के तौर पे रहते हैं। कौन सी ग्रुप? एल्किल ग्रुप के तौर पे रहते हैं। मतलब ये जो हैलो एल्केन है, इस हैलो एल्केन में हम ये जो हैलो पार्ट है इससे हम हैलोजेन को निकालेंगे, इससे हम हैलाइड आयन को निकालेंगे। और ये जो एल्केन पार्ट है, इस एल्केन पार्ट से हम एल्किल ग्रुप को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? एल्किल ग्रुप को निकालेंगे। तो दोस्तों बहुत महीन तरीके से देखना, इधर से आया हैलाइड आयन, इधर से आया एल्किल ग्रुप। तो जो हैलो एल्केन है उसी का और एक नाम है एल्किल हैलाइड। क्या नाम है? एल्किल
हैलाइड। तो आप लोगों से अगर कोई ये बोले कि हेलो एल्केन उसी का दूसरा नाम क्या है, उस हेलो एल्केन को हम और कौन सी नाम से पुकारते हैं, उस हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड के नाम से पुकारते हैं। आप देखिए हेलोजेन ये कौन सी आयन फॉर्म करके बैठा है, X माइनस। कौन सी आयन, X माइनस। तो यहां पर ये R ग्रुप, इनके ऊपर क्या है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्यों, ये जो एल्किल हैलाइड है, देखिए देखिए देखिए, ये जो एल्किल हैलाइड है इसको हम RH इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो एल्किल हैलाइड है इसको हम RH इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो X है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर अगर X में R से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ तो वो X R के साथ जो बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं वो बॉन्ड से उधर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या है, उधर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। R और X इन दोनों के बीच में, R और X इन दोनों के बीच में एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। X के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से ज्यादा हुआ, इसलिए ज्यादा होने के नाते X R के तरफ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच रहा है। अगर X R से R के तरफ से अपने तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा तो X के सिर पे आएगा डेल्टा माइनस, R के सिर पे आएगा डेल्टा प्लस। मतलब R ये जो एल्किल पोर्शन है ये क्या करते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करते हैं। और ये जो X है इनके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है दोस्तों, ये कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है। अपने दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरीके से घुसा लेना कि ये क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। किसके लिए, कौन सी विषय के लिए ये उत्पन्न हुआ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस विषय से उत्पन्न हुआ। तो हमने पहले ये पढ़ लिया कि हेलो एल्केन्स, ये हेलो एल्केन्स होते क्या है, ये हेलो एल्केन्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम एल्किल हैलाइड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम एल्किल हैलाइड इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते हुए नोट करते रहिए, इसको नोट करते रहिए। अगर आप नोट करेंगे तो अच्छी तरीके से चैप्टर की जो जिस्ट है, अच्छी तरीके से चैप्टर की जो एक अच्छी तरीके से जो भीत होता है, जो एक बेसिस बनता है, वो बेसिस आप लोगों के तरफ से बहुत अच्छी तरीके से बनने लग जाएगा। अब लीजिए, मैं 5 सेकंड वेट करता हूं, आप ले लीजिए। 1 2 3 4 5 लीजिए, इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई ये बोले कि हेलो एल्केन है क्या, अगर कोई आपको ये बोले हेलो एल्केन को आप और किस नाम से पुकार सकते हैं, तो आप कहिएगा हम हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड के नाम से बहुत अच्छी तरीके से पुकार सकते हैं, हम बोल सकते हैं उसको एल्किल हैलाइड। अब देखिए ये जो हेलो एल्केन है, देखिए R ये होता है हेलो एल्केन, ये होता है हेलो एल्केन। ये R का सबसे छोटा ग्रुप क्या है, इस R का जो एल्किल ग्रुप है, which is the smallest group in alkyl group, which is the smallest group in alkyl group। एल्केन में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, एल्केन में कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, मिथाइल। कौन सा है, कौन सा है, एल्केन में मिथेन है, एल्केन में मिथेन है। तो एल्किल में कौन सा है, मिथाइल है। देख लीजिएगा एल्केन में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, मिथेन है। तो एल्किल में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल है। हम मिथाइल को पकड़ेंगे, हम मिथाइल को पकड़ेंगे और एक्स के तौर पे हम फ्लूरीन को लेंगे। किसको लेंगे, फ्लूरीन को लेंगे, क्लोरीन को लेंगे, ब्रोमीन को लेंगे और आयोडीन को लेंगे। देखिए इधर से एक क्वेश्चन होता है, किसका क्वेश्चन,
क्वेश्चन होता है डाइपोल मोमेंट का। किसका क्वेश्चन होता है? इधर से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन टपकेगा। कौन सी टॉपिक में क्वेश्चन टपकेगा? डाइपोल मोमेंट। कौन सी टॉपिक? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता क्या है पहले इसको समझिए। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? पकड़िए, ये होता है माइनस क्यू, ये होता है प्लस क्यू। दोनों पॉइंट चार्ज है। क्या है? दोनों पॉइंट चार्ज है। एक है माइनस क्यू, दूसरा है प्लस क्यू। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2L। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हुआ? डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हुआ? अगर दो पॉइंट चार्ज कुछ डिस्टेंस में बैठे हुए हैं तो उस दो पॉइंट चार्ज के बीच का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पहले तो ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डाइपोल पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल की डाइपोल मोमेंट क्या है? 2Lq। क्या है? 2Lq। मतलब डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है जो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज का एक मॉड वैल्यू और उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। मतलब डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट ये होता है मेरे दोस्तों कि डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्रिएट होता है, वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल उनमें जो चार्ज होता है, जो पॉइंट चार्ज होता है, वो पॉइंट चार्ज उसका एक मॉड वैल्यू एंड वो जो दो पॉइंट चार्ज है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस और वो पॉइंट चार्ज की एक मॉड वैल्यू, उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक में टपकेगा, CH3F एंड CH3Cl, इन दोनों की डाइपोल मोमेंट आपको कंपेयर करने के लिए देगा। क्या आपको देगा? कंपेयर द डाइपोल मोमेंट of CH3F and CH3Cl। किसका? CH3F and CH3Cl, मिथाइल फ्लूराइड एंड मिथाइल क्लोराइड, इन दोनों के बीच के जो डाइपोल मोमेंट है उसकी तुलना आपको देगा। तो आपको क्या देगा? कंपेयर द डाइपोल मोमेंट, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F एंड CH3Cl आप कीजिएगा एंड CH3Cl। अब देखिए बहुत अच्छी तरीके से देखना क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। पहले आप ये समझिए कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं हम, इस क्वेश्चन की एक वैल्यू है, इस क्वेश्चन की एक मेरिट है, इस क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंस है, इस क्वेश्चन की एक सिग्निफिकेंस है। ये क्वेश्चन यूं ही नहीं ले आए हैं हम, इस क्वेश्चन में बहुत लचीले चीज़ है। देखिएगा, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F एंड CH3Cl। देखिए इधर मिथाइल ग्रुप है, दोनों में CH3F को देखिए, CH3Cl को देखिए, अच्छी तरीके से देखना, CH3F को देखिए, CH3Cl को भी देखिए। इन दोनों में R प्लस मतलब एल्किल ग्रुप के तौर पे, इन दोनों में CH3F और CH3Cl, इन दोनों में एल्किल ग्रुप के तौर पे क्या है? एल्किल ग्रुप के तौर पे मिथाइल ग्रुप है। तो इन दोनों की डाइपोल मोमेंट हम मिथाइल ग्रुप से अलग कर सकते हैं। हम मिथाइल ग्रुप से इन दोनों की डाइपोल मोमेंट की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने रख नहीं सकते। तो हमको क्या देखना होगा? हमको F और Cl को देखना होगा। देखिएगा, इधर है F माइनस एंड Cl माइनस। अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, अच्छी तरीके से देखना। CH3F एंड CH3Cl, इन दोनों की बीच की डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करने के लिए दिया है। CH3F एंड CH3Cl, इन दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट की कंपैरिजन आपके सामने रखा गया है। आप क्या करेंगे? देखिएगा, CH3F and CH3Cl both contain
एज एल्किल ग्रुप, क्या मिथाइल ग्रुप, क्या मिथाइल ग्रुप, दोनों के पास में एल्किल ग्रुप के तौर में है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप से सेपरेशन नहीं हो सकता, तो हम सेपरेशन किससे करेंगे, तो हम सेपरेशन F माइनस एंड Cl माइनस से करेंगे। क्यों, इधर हैलाइड आयन से आंसर, इधर हैलाइड आयन से आंसर आएगा, इधर हैलाइड आयन से आंसर आएगा। अब देखिए F माइनस एंड Cl माइनस, इन दोनों में से चार्ज की वैल्यू किसके पास ज्यादा है, म्यू इक्वल्स टू क्या है 2Lq, इसको हम क्या लिख सकते हैं E इंटू डी, क्या लिख सकते हैं E इंटू डी, मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री की भाषा में है चार्ज, क्या है चार्ज इंटू, सॉरी दोस्तों क्या है CH3F एंड CH3Cl, इन दोनों की अगर हम डाइपोल मोमेंट की तुलना करें, CH3 से हम डाइपोल मोमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम डाइपोल मोमेंट की कंपेयर किससे करेंगे, F माइनस एंड Cl माइनस से करेंगे, किससे करेंगे F माइनस एंड Cl माइनस से करेंगे। अब देखिए F माइनस एंड Cl माइनस, अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, क्या है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज E एंड डी, इसको क्या लिखेंगे म्यू, क्या लिखेंगे म्यू। तो डाइपोल मोमेंट है क्या, डाइपोल मोमेंट है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो देखिए CH3F एंड CH3Cl, F माइनस एंड Cl माइनस को देखिए, F माइनस एंड Cl माइनस को देखिए, चार्ज इनमें किसमें ज्यादा है, F और Cl, F माइनस एंड Cl माइनस, इन दोनों में से चार्ज किसके पास ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है उसके पास चार्ज ज्यादा है। F माइनस एंड Cl माइनस, इन दोनों के बीच में चार्ज की वैल्यू किसके पास ज्यादा है, जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उनके पास चार्ज ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज्यादा है, तो चार्ज का वैल्यू किसके पास ज्यादा है, F माइनस का चार्ज Cl माइनस से ज्यादा है, F माइनस का चार्ज Cl माइनस से ज्यादा है। अब देखिए तो चार्ज का वैल्यू किसके पास ज्यादा है, E का वैल्यू किसके पास ज्यादा है, F माइनस के पास है। और अगर हम डिस्टेंस देखें, क्या देखें डिस्टेंस, हम साइज देखें तो F माइनस से Cl माइनस इसका साइज ज्यादा है। क्यों, F Cl Br I, यही तो ग्रुप 17 है। किसी भी ग्रुप में अगर अब डाउन द ग्रुप जाए, किसी भी ग्रुप में अगर अब डाउन द ग्रुप जाए, मतलब ऊपर से नीच की तरफ जाए, ऊपर से नीच की तरफ सफर करे, तो क्या मिलेगा, तो साइज का इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है, साइज का इंक्रीमेंट होता है। मतलब ग्रुप 17 में अगर आप डाउन द ग्रुप जाए तो साइज क्या होगा, तो साइज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। देखिएगा तो साइज क्या है, F माइनस से Cl माइनस का ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन की वैल्यू को समझिए, देखिएगा म्यू इक्वल्स टू है E इंटू डी, अब E का वैल्यू एक का बेसी है, E का वैल्यू एक का ज्यादा है। E का वैल्यू किसका ज्यादा है, E का वैल्यू ज्यादा है इसका। E का वैल्यू किसका ज्यादा है, F माइनस का। E का वैल्यू किसका ज्यादा है, CH3F का। किसका, CH3F का। और साइज का वैल्यू किसका ज्यादा है, साइज का वैल्यू ज्यादा है Cl माइनस का। देखिएगा E का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू किसका ज्यादा है, चार्ज का वैल्यू ज्यादा है F माइनस का। और डिस्टेंस और साइज, इसका वैल्यू किसका ज्यादा है, Cl माइनस का। तो CH3F
इसमें E का वैल्यू हुआ ज़्यादा, D का वैल्यू हुआ कम, और CH3Cl इसमें E का वैल्यू हुआ कम, D का वैल्यू हुआ ज़्यादा। इनमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों को ये पता चला कि CH3F का E का वैल्यू ज़्यादा है, CH3Cl का D का वैल्यू ज़्यादा है। CH3F में E इंटू D मतलब चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है इसका वैल्यू CH3F से CH3Cl का बढ़ जाता है। क्या होता है? CH3F में E का वैल्यू ज्यादा, CH3Cl में D का वैल्यू ज्यादा। CH3F में E का वैल्यू ज्यादा, D का वैल्यू कम, CH3F में E का वैल्यू ज्यादा, D का वैल्यू कम, CH3Cl में E का वैल्यू कम, D का वैल्यू ज्यादा, E का वैल्यू कम, D का वैल्यू ज्यादा। तो CH3Cl का E इंटू D इसका जो वैल्यू है, ये CH3F में जो E इंटू D का वैल्यू है उसको ओवरकम कर जाता है। क्या कर जाता है? उसको ओवरकम कर जाता है। मतलब हम ये लिख सकते हैं CH3Cl का E इंटू D इसका वैल्यू CH3F इनके E इंटू D इसका वैल्यू इससे ज्यादा है। हम ये जानते हैं CH3F में जो F माइनस है उस F माइनस की चार्ज Cl माइनस से ज्यादा है, F माइनस की चार्ज Cl माइनस से ज्यादा है, मगर डिस्टेंस Cl माइनस की F माइनस से ज्यादा है। तो CH3Cl का E इंटू D इसका पूरा वैल्यू CH3F का E इंटू D इसका पूरा वैल्यू इसको ओवरकम कर जाता है। इसलिए CH3Cl का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू CH3F के डाइपोल मोमेंट के वैल्यू से ज्यादा हो जाता है। अच्छी तरीके से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, लिख लीजिए, जो नोट अब बना सकते हैं बना लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। पढ़ोगे तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी बन जाए, जिंदगी भी खराब हो जाएगी। जिंदगी को खराब नहीं करना है, बनाना है जिंदगी को। ये जो आप लोगों के लिए 11 और 12 की साल है ना, ये जो 2 साल है, ये आप लोगों की ज़िंदगी बना देगा, और अगर नहीं है तो ज़िंदगी को ख़राब भी कर देगा। तो हमको ज़िंदगी खराब नहीं करना है, हमको ज़िंदगी बनाना है। तो पढ़ते रहिए, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और माही क्या कहता है? खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। बढ़िया है, पढ़ते रहिए। खेल कूद अपने जगह पे ज़रूरी है, पढ़ना लिखना अपनी जगह पे ज़रूरी है। खेलोगे कूदोगे तो यूनिटी आएगा, पढ़ोगे लिखोगे तो दिमाग की संतुलन बढ़ेगा। पढ़ते रहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इथाइल क्लोराइड। क्या है ये? इथाइल क्लोराइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये क्या है? ये है विनाइल क्लोराइड। क्या है? ये है विनाइल क्लोराइड, और ये है इथाइल क्लोराइड। अच्छी तरीके से देखना, आसान है, भाषा भी आसान है, लैंग्वेज के टर्म में ये बहुत इजी है, मगर थोड़ी सी देखना पड़ेगा। आप लोग 11 में रेजोनेंस पढ़ के आए हो, आप लोग 11 में इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस दोनों पढ़ के आए हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर हुआ करता था हाइड्रोकार्बन से पहले, उसमें हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? उसमें हम लोग पढ़ते थे रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इंडक्टिव इफेक्ट, सब पढ़े हमने, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सब पढ़े। तो इथाइल क्लोराइड देखिएगा, CH3CH2Cl लिख सकते हैं। इधर क्या ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। क्या ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। क्या ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। इनमें कौन सी इफेक्ट है? इनमें प्लस आई इफेक्ट है। कौन सी इफेक्ट है? इनमें प्लस
आई इफेक्ट है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये CH3 CH2 इनमें क्या है, ये एल्किल ग्रुप है। क्या ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है। अगर ये एल्किल ग्रुप है तो इनमें प्लस आई इफेक्ट है, और अगर इनमें प्लस आई इफेक्ट है तो इनमें पुशिंग पावर है। क्या है, इनमें पुशिंग पावर है। ये पुश करते हैं, किसको पुश करते हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करते हैं। किसको, सिग्मा बॉन्डेड ईपी, सिग्मा बॉन्डेड ईपी को पुश करते हैं। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, बहुत माहिम सी चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2Cl इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इसमें कौन सी ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। उस इथाइल ग्रुप में कौन सी इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। कौन सी इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। इसमें कौन सी पावर है, पुशिंग पावर। पुशिंग पावर से ये किसको पुश करते हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को। किसको, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब CH3 CH2Cl इसको पुश करते हैं, इसको पुश करते हैं। तो म्यू ऑफ सिग्मा ये कौन सी तरफ काम कर रहे हैं, ये कौन सी तरफ काम कर रहे हैं, देखिएगा। Cl, ये जो Cl एटम है इसमें माइनस आई इफेक्ट भी तो है, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। देखिएगा CH3 CH2 ये होता है इथाइल ग्रुप, इनमें है प्लस आई इफेक्ट, इनमें है पुशिंग पावर, इनमें है पुशिंग पावर। ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश कर रहे हैं। उसके साथ साथ Cl इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। तो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन Cl एटम, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन Cl एटम, it pulls the electron, it pulls the electron onto itself, it pulls the electron onto itself। मतलब ये जो Cl एटम है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के नाते इनके पास माइनस आई इफेक्ट है। ये खींच रहा है, किसको खींच रहा है, जिसको ये पुश कर रहा है। देखिएगा देखिएगा, ये जो CH3 CH2 ग्रुप है ये पुश कर रहा है, Cl है ये खींच रहा है। मतलब ये Cl के तरफ पुश कर रहा है, Cl अपने तरफ खींच रहा है। तो म्यू ऑफ सिग्मा इसका डायरेक्शन किधर है, Cl की तरफ है। इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन Cl की तरफ है। और इधर देखिए, इधर देखिए, ये होता है इथाइल क्लोराइड का सवाल, ये होता है इथाइल क्लोराइड का सवाल। देखिएगा विनाइल क्लोराइड, इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, क्या है, Cl एटम है। क्या है, Cl एटम है। Cl एटम ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it attracts the sigma bonded electron pair, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इनमें है Cl एटम, Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के नाते Cl अट्रैक्ट करेगा किसको, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको Cl अपने तरफ खींचेगा। तो म्यू ऑफ सिग्मा किधर काम कर रहा है, तो म्यू ऑफ सिग्मा किधर काम कर रहा है। देखिएगा सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हम डबल बॉन्ड जब आता है या ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो हम बोलते हैं कंजुगेशन है। क्या बोलते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कंजुगेशन है। क्या है, कंजुगेशन है। मगर इधर क्या है, इधर तो सिंगल बॉन्ड है। इधर क्या है, ये जो Cl का बॉन्ड है ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब मतलब ये जो Cl का सिंगल बॉन्ड है ये हेड ऑन ओवरलैप से बना है, ये हेड ऑन ओवरलैप से बना है। हेड ऑन ओवरलैप से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये कौन सी बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। म्यू ऑफ सिग्मा किधर काम कर रहा है, Cl की तरफ। किधर काम कर रहा है, Cl की तरफ। इसके साथ साथ देखिएगा बहुत अच्छी चीज है, इसके साथ साथ इधर और इफेक्ट काम करेगा। Cl में है लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो पाई बॉन्ड भी ऐसे घूमेगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम गया तो पाई बॉन्ड भी ऐसे घूमेगा और क्या फॉर्म करेगा दोस्तों, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल या मेसोमेरिक स्ट्रक्चर
की फॉर्मेशन होगा। देखिए Cl से लोन पेयर इधर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? Cl से लोन पेयर इधर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये लोन पेयर इधर आया, ये पाई बॉन्ड C के ऊपर आया, तो देखिए Cl से लोन पेयर इधर आया तो Cl के ऊपर आया प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड C के ऊपर आया तो C के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है? ये रेजोनेंस है। क्या है? ये रेजोनेंस है। तो म्यू ऑफ सिग्मा, म्यू ऑफ आर और म्यू ऑफ पाई, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं हम इधर? म्यू ऑफ सिग्मा किधर काम कर रहा था? म्यू ऑफ सिग्मा Cl के तरफ काम कर रहा था। म्यू ऑफ सिग्मा Cl के तरफ काम कर रहा था। लेकिन म्यू ऑफ पाई, म्यू ऑफ आर, ये किधर काम करेगा? ये इधर काम करेगा। तो म्यू ऑफ सिग्मा एंड म्यू ऑफ पाई बोथ नलिफाई ईच अदर, बोथ नलिफाई ईच अदर, मतलब दोनों के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों की विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। देखिएगा म्यू ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ खींच रहे हैं? Cl अपने तरफ खींच रहे हैं, तो म्यू ऑफ सिग्मा इधर काम कर रहा है। म्यू ऑफ पाई मतलब रेजोनेंस, मतलब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, उसका डायरेक्शन किधर है? इधर। म्यू ऑफ पाई, म्यू ऑफ आर रेजोनेंशियल इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, उसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों अपने आप को नलिफाई करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो इधर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू घट रहा है। इधर विनाइल क्लोराइड में हम क्या कह सकते हैं? देखिएगा सिग्मा, म्यू ऑफ सिग्मा, इधर कोई म्यू ऑफ पाई नहीं है, इधर कोई म्यू ऑफ आर नहीं है, मतलब इधर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इधर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को CH3 CH2 ग्रुप ने Cl के तरफ पुश किया है। मतलब इधर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, इधर सिर्फ म्यू सिग्मा है। इधर क्या है? म्यू सिग्मा भी है, म्यू पाई भी है, और म्यू सिग्मा एंड म्यू पाई, म्यू सिग्मा एंड म्यू आर, दे both work in opposite direction, they both work in opposite direction and wants to nullify each other, ये हम बोल सकते हैं। तो विनाइल क्लोराइड में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू घट रहा है, इथाइल क्लोराइड में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है। तो आपको अगर ये बोले कि कंपेयर करो इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड, इन दोनों में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, उसको कंपेयर करो, तो क्या बोलोगे? इथाइल क्लोराइड में ज्यादा है, विनाइल क्लोराइड में कम है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस हिंट को नोट कर लीजिएगा। हो गया दोस्तों, हटा रहे हैं। अब आएगा दूसरा टॉपिक। अब आएगा दूसरा टॉपिक, देखिएगा CH3 CH2 Br, क्या है ये? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रोमोइथेन। क्या नाम है? इसका नाम है ब्रोमोइथेन। इसमें अगर आप NaI एंड एसीटोन इसको मिला ले तो क्या मिलेगा? देखिएगा ये Br जाएगा इधर, I जाएगा इधर, मतलब अगर आप इसको देखें CH3 CH2 Br और इधर क्या है? NaI, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। क्या जाएगा? ये इसके साथ जाएगा। एसीटोन क्या है? एसीटोन इनमें मीडियम है। क्या है? एसीटोन इनमें मीडियम है। क्या है? एसीटोन इनमें मीडियम है। ये मीडियम के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उत्पन्न क्या होगा? CH3 CH2 CH3 CH2I क्या उत्पन्न हो रहा है? CH3 CH2I प्लस NaBr क्या उत्पन्न हो रहा है? CH3
CH2I एंड NaBr। मतलब क्या हुआ, CH3CH2Br ये था, इसके साथ हमने लिया NaI प्लस एसीटोन, तो हो क्या रहा है, CH3CH2I प्लस NaBr। ये जो हुआ इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं नेम रिएक्शन, और इसका नाम है फिंकेल-स्टेन रिएक्शन। क्या नाम है, फिंकेल-स्टेन रिएक्शन। क्या नाम है, फिंकेल-स्टेन रिएक्शन। क्या नाम है, फिंकेल-स्टेन रिएक्शन। क्या हुआ, ब्रोमोइथेन था, क्या था, ब्रोमोइथेन था, क्या था, ब्रोमोइथेन था, उत्पन्न क्या हुआ, आयोडोइथेन। क्या उत्पन्न हुआ, आयोडोइथेन। अब देखिए 2CH3CH2Br क्या है, 2CH3CH2Br। अगर हम इधर Hg2F2 लगा दे, क्या लगा दे, Hg2F2, मर्क्यूरिक फ्लोराइड क्या है, Hg2F2, तो क्या उत्पन्न होगा, 2CH3CH2F प्लस Hg2Br2। देखिएगा 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 क्या उत्पन्न हो रहा है, 2CH3CH2Br, कितना Br है, 2 Br है, कितना, 2, इधर भी देखिए 2 Br है, इधर कितना फ्लोरीन है, 2, इधर देखिए कितना है, 2, मतलब इधर हमने बैलेंस कर दिया, क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। क्या उत्पन्न हुआ, ब्रोमोइथेन से ब्रोमोइथेन था, क्या था, ब्रोमोइथेन, उत्पन्न क्या हुआ, फ्लूरोइथेन। क्या उत्पन्न हुआ, फ्लूरोइथेन। और ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन होता है, क्या होता है, ये नेम रिएक्शन होता है। क्या उत्पन्न हुआ, ब्रोमोइथेन से पहला रिएक्शन में उत्पन्न हुआ आयोडोइथेन। ब्रोमोइथेन से हमने क्या प्रोड्यूस किए, ब्रोमोइथेन से हमने प्रोड्यूस किए आयोडोइथेन को, किसको, आयोडोइथेन को। और दूसरे में ब्रोमोइथेन से हमने क्या प्रोड्यूस किए, ब्रोमोइथेन से हमने दूसरे में प्रोड्यूस किए फ्लूरोइथेन, किसको, फ्लूरोइथेन को। इसके बाद क्या आता है, देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, CH3COOH क्या है, ये एसिटिक एसिड है, क्या है, ये एसिटिक एसिड है, ये इथानोइक एसिड है। देखिएगा 2 कार्बन है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब इथेन, COOH मतलब ओइक एसिड, मतलब ओइक एसिड, इथेन प्लस ओइक एसिड क्या है, इथानोइक एसिड, क्या है, इथानोइक एसिड। यहां पर हम देंगे AgOH, क्या देंगे, AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड देंगे, क्या देंगे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये जो OH है, ये जो OH है, इधर से एक H को पकड़ेंगे और H2O कर देंगे, क्या कर देंगे, H2O, CH2COOH। इधर में अगर हम AgOH दे तो ये वाला OH इस H को पकड़ेगा, ये वाला OH इस H को पकड़ेगा, तो क्या उत्पन्न होगा, माइनस H2O के तौर पे पानी निकल जाएगा, CH3COO है और इसमें क्या घुसेगा, Ag घुसेगा, सिल्वर एसिटेट आएगा, क्या आएगा, सिल्वर एसिटेट आएगा। इसमें अगर हम Br2CCl4 रिफ्लक्स कर दे, क्या, Br2CCl4 रिफ्लक्स कर दे, ये CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसका ही और एक नाम है पाइरीन। क्या नाम है, पाइरीन। क्या नाम है, पाइरीन। तो देखिएगा, तो अच्छी तरीके से देखिएगा क्या दिए हमने, CH3COOH में Br2CCl4 रिफ्लक्स किए हैं, Br2 इसमें क्या है, Br क्या है, Br इधर से ये CH3 ये Br को पकड़ेगा, CH3Br आएगा, ये Ag ये Br को पकड़ेगा, AgBr आएगा, बीच में पड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये निकल जाएगा। देखिएगा क्या हुआ, ये आया CH3, ये CH3 पकड़ेगा ये Br को, आएगा CH3Br, ये Ag पकड़ेगा ये Br को, आएगा AgBr, बीच में पड़ा है CO2 गैस के तौर में निकल जाएगा। किसी भी रिएक्शन से अगर गैस निकले, किसी भी रिएक्शन से अगर गैस निकले तो उस रिएक्शन में रैंडमनेस
इंक्रीमेंट होता है, तो उस रिएक्शन में रैंडमनेस इंक्रीमेंट होता है। अगर रैंडमनेस बढ़ जाए तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो एंट्रोपी अगर बढ़ गए तो गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में आया तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। ये थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है। मतलब अगर आपको कोई ये बोले कि आप एसिटिक एसिड से आप एसिटिक एसिड, और क्या नाम है इसका, इथानोइक एसिड, क्या नाम है, इथानोइक एसिड। इससे पहले क्या आया, पहले आया सिल्वर एसीटेट, क्या आया, सिल्वर एसीटेट। इधर क्या आया, मिथाइल ब्रोमाइड, क्या आया, मिथाइल ब्रोमाइड। मतलब देखिए एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड से हमने तैयार क्या किए, हमने प्रोड्यूस क्या किए, मिथाइल ब्रोमाइड। ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं बोरोडीन हांस डिकार रिएक्शन। क्या रिएक्शन, बोरोडीन हांस डिकार, बोरोडीन हांस डिकार रिएक्शन। क्या रिएक्शन, बोरोडीन हांस डिकार रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है। इसको हमने क्या किया, Br2CCl4 रिफ्लक्स किया, उसके बाद किया। और अगर आपको ये कहे, कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि ये रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फिजिबल है, ये रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फिजिबल है, ये रिएक्शन होगा, आप कहेंगे हाँ ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इनमें गिब्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा। क्यों, एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, रिएक्शन में रैंडमनेस बढ़ रहा है, रिएक्शन में रैंडमनेस की वैल्यू बढ़ रहा है। अगर रिएक्शन में रैंडमनेस की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब रिएक्शन से गैस इवोल्यूशन हो रहा है, रिएक्शन से गैस इवोल्यूशन हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हुआ, ये पूरा रिएक्शन क्या है, ये पूरा रिएक्शन है बोरोडीन हांस डिकार रिएक्शन। हम ऊपर को थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं और एक रिएक्शन इधर हो जाएगा। ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। देखिए फिर से हम लिखेंगे CaH3 COOH, क्या है, एसिटिक एसिड, 2 दे दीजिए, इधर 2 AgOH दीजिए, क्या दीजिए, 2 AgOH दीजिए। देखिएगा अच्छी तरीके से देखना, 2 AgOH दीजिए तो क्या होगा, इधर 2 OH है, इधर 2 OH है, इधर 2 H है, 2H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2H2O। इधर 2 OH है, AgOH में 2 OH है, इधर 2 H है, 2 H 2 OH के साथ रिएक्शन करेगा, 2 H2O होगा, निकल जाएगा। क्या पड़ा रहेगा, 2CH3 COOH। क्या पड़ा रहेगा, 2CH3 COOH। देखिएगा देखिएगा CH3 COOH, इधर से CH3 COOH, यहां तक की रिएक्शन इधर सेम है, यहां तक की रिएक्शन इधर सेम है। मतलब बोरोडीन हांस डिकार रिएक्शन की जो इनिशिएशन है, बोरोडीन हांस डिकार रिएक्शन की जो इनिशिएशन है, वो इनिशिएशन हम इधर भी लगा रहे हैं, हम इधर भी लगा रहे हैं। अब इधर क्या होगा, I2CCl4 रिफ्लक्स होगा। क्या, I2CCl4 रिफ्लक्स होगा। देखिएगा क्या उत्पन्न होगा, CH3 COO CH3। देखना देखना देखना, कितना CH3 है, कितना CH3 है, 2 CH3 है। देखिए 2 CH3 उत्पन्न हो गया। कितना CH3 है, 2 CH3 है। देखिए 2 CH3 उत्पन्न हो गया। कितना COO है, 2 COO है, एक COO उत्पन्न हुआ, ये हुआ, और एक CO2। और देखिए 2Ag, इधर कितना आई है, 2 आई है, 2Ag आई। अच्छी तरीके से देखना, कितना CH3 है, 2 CH3। ये देखिए 2 CH3। कितना COO है, 2 COO। कितना COO है, 2 COO। कितना COO है, 2 COO। ये देखिए एक COO इधर और एक COO के तरफ से ये CO2 इधर। कितना Ag है, 2। कितना I है, 2, 2Ag आई। मतलब हमने क्या उत्पन्न किए, एसिटिक एसिड थे, क्या थे, एसिटिक एसिड थे। इधर से हमने क्या किए, मिथाइल एसीटेट। क्या किए, मिथाइल एसीटेट। क्या किए, मिथाइल एसीटेट। हमने इधर क्या किए, मिथाइल एसीटेट किए, मिथाइल एसीटेट किए। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं बार्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। क्या रिएक्शन, बार्नबॉम सिमोनिनी
रिएक्शन, क्या रिएक्शन? बार्नबाउम सिमोनिन रिएक्शन। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस स्लाइड को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। ये स्लाइड में जो जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपने पेन के जो ये सामने वाला हिस्सा है इसमें होना चाहिए। आप लिखोगे आपके होंठ पे होना चाहिए, आप पढ़ोगे आपके दिमाग में होना चाहिए, आप एग्जाम में जाओगे आपको देखने की भी जरूरत ना हो, इस तरीके से पढ़ना ये रिएक्शन को। ये रिएक्शन बहुत 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 काम की चीज है। फिंकेलस्टीन रिएक्शन ब्रोमोइथेन से आयोडोइथेन, स्वार्ट्ज रिएक्शन ब्रोमोइथेन से फ्लूरोइथेन, बॉन्ड एनहांस्ड रिएक्शन एसिटिक एसिड इथानोइक एसिड से मिथाइल ब्रोमाइड, बार्नबाउम सिमोनिन रिएक्शन एसिटिक एसिड से मिथाइल एसीटेट। आप देखना जैसे आप दोपहर में मैथ को प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। समझिए, डीपली समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपसे आप ऑर्गेनिक के रिएक्शन लिखते जाइए, समझिए किस तरीके से क्या हो रहा है, और ये जो किस तरीके से क्या हो रहा है उसको लिखिए। लिखेंगे तो ऑर्गेनिक बहुत आसान है, अगर नहीं लिखेंगे तो आसान नहीं है। दोस्तों, प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन, ये बात को अपने दिमाग में ले लीजिए और ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस कीजिए। इसको मिटा रहे हैं। अब देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH3 क्या है? ये प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन है। और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, उनके पास में जो कार्बन एटम आता है उसको हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये क्या है? ये प्रोपीन है। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास में जो कार्बन एटम पड़ता है वो कार्बन एटम क्या है? वो एलाइलिक कार्बन है। क्या है? वो एलाइलिक कार्बन है। अब देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH3 हम क्या करना चाह रहे हैं? हम एलाइलिक कार्बन में, हम पहले समझिए, एलाइलिक कार्बन में एक हाइड्रोजन को हटा के उनके जगह पे एक हैलोजन से उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं हम? ये जो प्रोपीन है, प्रोपीन में ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास में ये जो कार्बन एटम आता है इनको हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। ये जो एलाइलिक कार्बन है, इस एलाइलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं किससे? हैलोजन से। किससे? हैलोजन से। अब हैलोजन आएगा, किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर आए तो उसको हम कहते हैं एशन। क्या कहते हैं? एशन। हैलोजन आएगा तो इधर क्या होगा? हैलोजिनेशन। क्या होगा? हैलोजिनेशन। अब हैलोजन के तौर पे अगर क्लोरीन आए तो होगा क्लोरीनेशन। हैलोजन के तौर पे अगर ब्रोमीन आए तो होगा ब्रोमिनेशन। कौन सी कार्बन में? एलाइलिक कार्बन में। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? एलाइलिक हैलोजिनेशन। क्या पड़ेगा? एलाइलिक हैलोजिनेशन। और हैलोजन के तौर पे अगर क्लोरीन आए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, इधर दो हो सकता है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ये दो आता है एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 काम का टॉपिक है ये दोनों, एलाइलिक क्लोरीनेशन एंड एलाइलिक ब्रोमिनेशन। देखिएगा, प्रोपीन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास का कार्बन एटम एलाइलिक कार्बन, उस एलाइलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है वो हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे? वो हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे। किससे? हैलोजन से। किससे? हैलोजन से। अगर हम इसको हैलोजन से रिप्लेस कर दे तो हैलोजन घुसेगा, हैलोजन आएगा। किसी भी चीज अगर, कोई भी चीज अगर आए तो उसको हम कहते हैं एशन। हैलोजन आ रहा है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। क्लोरीन आए, क्लोरीनेशन। ब्रोमीन आए, ब्रोमिनेशन। कौन सी कार्बन में? एलाइलिक कार्बन में। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक ब्रोमिनेशन। हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? एलाइलिक क्लोरीनेशन करेंगे। क्या करेंगे? एलाइलिक क्लोरीनेशन।
क्लोरीनेशन करेंगे। एलाइलिक क्लोरीनेशन करने के लिए पहले देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH इसको लिख लीजिए, ये प्रोपीन है। एलाइलिक क्लोरीनेशन का सबस्ट्रेट, एलाइलिक क्लोरीनेशन का सुइटेबल सबस्ट्रेट क्या है? सुइटेबल सबस्ट्रेट क्या है? SO2Cl2 है। क्या है? SO2Cl2। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। प्रोपीन को ले आए हम, उसके साथ किसको जोड़ दिए? किसको जोड़ दिए? उसके साथ हम SO2Cl2 या सल्फ्यूरिल क्लोराइड इसको जोड़ दिए, तो क्या उत्पन्न होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। देखिएगा इधर क्या था? CH3 था। इधर क्या था? CH3 था। इधर क्या था? CH3 था। एक हाइड्रोजन इधर से निकल गया, एक हाइड्रोजन इधर से निकल गया, और इधर से एक क्लोरीन यहां पर आए। इधर क्या पड़े हैं? इधर क्या पड़े हैं? एक SO2 पड़े हैं और एक क्या पड़े हैं? Cl पड़े हैं। इधर से क्या निकल रहा है? H। तो क्या उत्पन्न होगा? SO2 प्लस HCl। क्या उत्पन्न होगा? SO2 प्लस HCl। SO2 गैस है, निकल जाएगा। HCl गैस है, निकल जाएगा। तो हम ये सबस्ट्रेट को आराम से क्या कर सकते हैं? इस सबस्ट्रेट को हम आराम से इधर से निकल सकते हैं, इधर से हम इस सबस्ट्रेट को आराम से निकल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पता चल गया? ये क्या है? ये है एलाइलिक क्लोरीनेशन। ये था प्रोपीन। इधर क्या है? इधर ये CH3 में है CH2H। क्या है? CH2H। ये वाला SO2 है और इधर है ClCl। क्या है? SO2 है और इधर है ClCl। ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से जोड़ेगा, उत्पन्न होगा HCl। क्या उत्पन्न होगा? HCl। और एक क्लोरीन इस CH2 के साथ जोड़ेगा, क्या होगा? ये जो CH2 है ये CH3 में है क्या? CH2 एंड H। ये वाला H ये वाला Cl के साथ जुड़ रहा है, उत्पन्न हो रहा है HCl। तो इधर क्या है? एक CH2 है, ये वाला जो Cl है इधर आएगा, तो क्या उत्पन्न होगा? CH2Cl। क्या उत्पन्न होगा? CH2Cl। SO2 गैस है, HCl गैस है, निकल जाएगा। हम यहां पर क्या कर सकते हैं? ये है एलाइलिक क्लोराइड। क्या है? एलाइलिक क्लोराइड। इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किससे? प्रोपीन से। किससे? प्रोपीन से। ये क्या है? ये है एलाइलिक क्लोरीनेशन। क्या है? ये है एलाइलिक क्लोरीनेशन। कोई शक? कोई शक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए हट रहे हैं दोस्तों। ये क्या था? एलाइलिक क्लोरीनेशन था। क्या था? एलाइलिक क्लोरीनेशन था। एक बार साफ साफ करके लिख देते हैं। CH2 CH CH3 SO2 Cl2। क्या उत्पन्न हो रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलाइलिक ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलाइलिक ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे। देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 क्या है? ये है प्रोपीन। ये है प्रोपीन। इसके साथ हम किसको जोड़ेंगे? इसके साथ हम NBS को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? NBS। तो इसमें सुइटेबल सबस्ट्रेट क्या है? इनमें सुइटेबल सबस्ट्रेट क्या है? इनमें सुइटेबल सबस्ट्रेट है NBS। NBS का नाम क्या पड़ता है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होता है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? CH2 C डबल बॉन्ड O NBr। इसको कहते हैं हम N ब्रोमोसक्सिनामाइड। इधर था, इधर था। देखिएगा एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक कार्बन कौन सा है? एलाइलिक कार्बन है इधर
एलाइलिक कार्बन है इधर, ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये CH3 एलाइलिक ब्रोमिनेशन के बाद में CH2Br में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? ये CH3 एलाइलिक ब्रोमिनेशन के बाद में, एलाइलिक ब्रोमिनेशन के बाद में CH2Br में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्यों? ये है CH3, ये है CH3, इनमें क्या है? इनमें है CH2H, इनमें क्या है? CH2H। ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, ये H रिप्लेस होगा, ये H रिप्लेस होगा किससे? ये ब्रोमिनेशन है, ये ब्रोमिनेशन है, मतलब ब्रोमीन घुसेगा, मतलब ब्रोमीन घुसेगा कहां पर? ये हाइड्रोजन को हटाएगा, ये हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इधर कौन घुसेगा? इधर ब्रोमीन घुसेगा। तो जब हम ये बोलेंगे कि हम एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को लिए हैं, किसको लिए है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को लिए हैं, तो देखिएगा एनबीएस में क्या है? ये है एनबीएस का स्ट्रक्चर। एनबीएस के स्ट्रक्चर में ब्रोमीन है, हाँ दोस्तों है, इधर ब्रोमीन है। ये वाला ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन, देखिएगा, ये वाला ब्रोमीन जाएगा इधर, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये ब्रोमीन घुसेगा। तो ये हाइड्रोजन कहां आएगा? इधर आएगा। देखना, ये रिप्लेस हुआ, इधर का हाइड्रोजन और इधर का ब्रोमीन, ये ब्रोमीन जाएगा इधर, मतलब ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये बाद में बन जाएगा CH2Br। क्या बन जाएगा? ये जो CH3 है, ये बाद में बन जाएगा CH2Br। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन से रिप्लेस हुआ, ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन से रिप्लेस हुआ, तो हाइड्रोजन आएगा इधर, ब्रोमीन जाएगा इधर। तो हम क्या बोलेंगे? ब्रोमीन घुस रहा है। क्या घुस रहा है? ब्रोमीन घुस रहा है। अगर ब्रोमीन घुसे तो ब्रोमिनेशन हो रहा है, अगर ब्रोमीन घुसे तो ब्रोमिनेशन हो रहा है। नेचुरल सी चीज है, नेचुरल सी चीज है। तो अगर नेचुरल सी चीज है तो ब्रोमीन घुसेगा तो होगा ब्रोमिनेशन। कौन सी कार्बन में घुस रहा है? एलाइलिक कार्बन। क्या नाम है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। क्या नाम है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। मजेदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। CH2 डबल बॉन्ड CH3 क्या ले रहे हैं? CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N Br। देखिए ये Br आएगा इधर, क्या उत्पन्न होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। देखिए यही तो हो रहा है। हमने तो यही बोला आप लोगों को, हमने तो यही बोला आप लोगों को कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे? इस ब्रोमीन से। तो इधर क्या होगा? ये Br होगा और CH2 C डबल बॉन्ड O NH। तो क्या हुआ? प्रोपीन से एलाइलिक, क्या हुआ? एलाइलिक ब्रोमाइड हुआ। क्या हुआ? एलाइलिक ब्रोमाइड हुआ। क्या हुआ? एलाइलिक ब्रोमाइड हुआ। एलाइल ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड, कुछ भी बोले, एलाइल ब्रोमाइड हुआ। क्या हुआ? एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमिनेशन हुआ। क्या हुआ? एलाइलिक ब्रोमिनेशन हुआ। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा और सबसे बड़ी बात, अच्छा लग रहा होगा। ऑर्गेनिक में बहुत मज़ा है दोस्तों, बहुत मज़ा है। अगर आप अंदर तक घुस सके तो टूट टूट के, भर भर के मज़ा है। मज़ा लूटिए, ऑर्गेनिक सीखते रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाड़ दीजिए। ऑर्गेनिक सीखते रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाड़ते रहिए। आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। हटा रहे हैं, 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटा दे रहे हैं। देखिए एक क्लोरीनेशन का टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं और आज खत्म करेंगे, और थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, बोल देते हैं। क्लोरीनेशन CH3 CH2OH, इधर अगर आप PCl5 दोगे,
इधर अगर आप PCl3 दोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, इधर अगर आप SOCl2 दोगे तो क्या होगा। अच्छा लगेगा दोस्तों, बहुत 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 महीन सी टॉपिक है दोस्तों, बहुत 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 महीन सी टॉपिक है, इसको देख लीजिए। अगर आप PCl5 दोगे तो क्या होगा, अगर आप PCl3 दोगे तो क्या होगा, और अगर आप SOCl2 दोगे तो भी क्या होगा, इसको आप देख लीजिए। देखिए PCl5 का नाम क्या है, PCl5 का नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या नाम है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 का क्या नाम है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या नाम है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। SOCl2 का क्या नाम है, थायोनील क्लोराइड। इधर इधर लिख लीजिए, PCl5 का क्या नाम है, PCl5 का नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। का नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 का क्या नाम है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। का नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और SOCl2 इसका क्या नाम है, इसका नाम है फॉस्फोरस सॉरी SOCl2 का क्या नाम है, थायोनील क्लोराइड। क्या नाम है, थायोनील क्लोराइड। क्या नाम है, थायोनील क्लोराइड। देखिए अगर आप PCl5 दोगे, अगर आप PCl5 दोगे क्या उत्पन्न होगा, CH3 CH2Cl। क्या उत्पन्न होगा, CH3 CH2Cl प्लस POCl3। क्या उत्पन्न होगा, प्लस POCl3। क्या उत्पन्न होगा, प्लस POCl3 प्लस क्या उत्पन्न होगा, प्लस उत्पन्न होगा HCl। क्या उत्पन्न होगा, HCl। देखिएगा देखिएगा, और इधर आए CH3 CH2H PCl3 ये दोगे तो उत्पन्न होगा CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। क्या उत्पन्न होगा, H3PO3। और अगर ये दो SOCl2, इसका नाम लिख लीजिएगा। देखिए देखिए देखिए, एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। उधर उधर जब हम एलाइलिक क्लोरीनेशन की स्टडी कर रहे थे, उधर जब हम एलाइलिक क्लोरीनेशन की स्टडी कर रहे थे तो हमको क्या मिला, हमको मिला कि सुइटेबल सबस्ट्रेट था SO2Cl2। क्या था, SO2Cl2। उसका नाम क्या था दोस्तों, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम था दोस्तों, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इधर हम नॉर्मल सी क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल सी क्लोरीनेशन में हमको और एक सबस्ट्रेट आ गया। क्या सबस्ट्रेट है, थायोनील क्लोराइड। क्या नाम है, लिख लीजिएगा, थायोनील क्लोराइड। क्या नाम है, थायोनील क्लोराइड। अगर आप ये दोगे तो उत्पन्न होगा CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। आप लोगों को बोलेगा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है, मतलब कौन सा सुइटेबल सबस्ट्रेट है नॉर्मल क्लोरीनेशन के लिए। अब आप अल्कोहल से क्लोरोइथेन बना रहे हो। क्या बना रहे हो, आप अल्कोहल से इथानॉल से, अल्कोहल से इथानॉल से क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे हो, तो आपके लिए सुइटेबल सबस्ट्रेट कौन सी है दोस्तों, ये आपको पूछा गया है। कौन सी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, या SOCl2 थायोनील क्लोराइड है, बताइए। देखिए देखिए, बहुत अच्छी चीज है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए। हिंट दे दिए हैं हम, हिंट दे दिए हैं हम। केमिस्ट्री में हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम लो बजट में करें, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा उतना भी ज़्यादा टाइम खर्च ना हो, उतना भी टाइम हम स्पेंड ना करें। तो देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से देखना। हम ये चाहते, ये केमिस्ट्री का मोटो है, ये केमिस्ट्री नहीं, ये साइंस का मोटो है। क्या है, ये साइंस का मोटो है कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट वो लो बजट में हो और कम से कम टाइम लगे, और कम से कम टाइम लगे। तो ये देखिए, इधर लिक्विड का मिक्सचर आ रहा है। आपके लिए प्रोडक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सर ने क्या बोला, आप लोगों को मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप क्लोरोइथेन को तैयार कीजिए। मैंने आप लोगों को ये बोला कि आप क्लोरोइथेन को तैयार कीजिए।
क्लोरोइथेन क्या है दोस्तों? लिक्विड। POCl3 फॉस्फोनील क्लोराइड क्या है? फॉस्फोनील क्लोराइड क्या है? और एक लिक्विड। तो आप लोगों के समक्ष क्या आ गया? दो लिक्विड का मिक्सचर। आप लोगों के समक्ष क्या आ गया? दो लिक्विड का मिक्सचर। सेपरेशन करना पड़ेगा दोस्तों, सेपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए खर्चा होगा, इसलिए खर्चा होगा, टाइम स्पेंड होगा। करोगे? करोगे? क्या बोला सर ने? मैंने क्या बोला? मैंने बोला केमिस्ट्री का मोटो क्या है, साइंस का मोटो क्या है? हम लो बजट में कम करेंगे, हम कम से कम टाइम स्पेंड करेंगे। तो भाई साहब इधर तो लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर आ गया। तो अगर आपके सामने, आपके समक्ष कोई लिक्विड का मिक्सचर ला दे तो आपको मिलना क्या है? तो आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है? अब बोलोगे सर ये हमारे लिए तो क्लोरोइथेन इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर हमारे लिए तो क्लोरोइथेन इंपॉर्टेंट है, आपने POCl3 तैयार क्यों किया? मैं बोलूंगा मत करो ये प्रोसीड्यूर, मत करो ये प्रोसीड्यूर। PCl5 से मत खेलो, PCl5 से मत जाओ, काट दो PCl5 को। नहीं चाहिए हमको PCl5, हमको PCl5 नहीं चाहिए। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप PCl5 दोगे तो लिक्विड का मिक्सचर आ जाएगा, आप लिक्विड मिक्सचर से एक को सेपरेट करोगे, खर्चा हो जाएगा। हमको खर्चा नहीं करना है, हमारा सस्ते का जुगाड़ है, हमारा सस्ते का जुगाड़ है, हमारे जैसा है केमिस्ट्री का जुगाड़। केमिस्ट्री का जुगाड़ कैसा है? अपने सर के जैसा है, सस्ते का जुगाड़ है। तो हम क्या करेंगे? हम PCl5 की तरफ से मत जाएंगे, हम PCl5 की तरफ से नहीं जाएंगे। देखिए PCl3 में क्या है, PCl3 अगर आप PCl3 दोगे तो क्या उत्पन्न हो रहा है? CH3CH2Cl। क्या उत्पन्न हो रहा है? क्लोरोइथेन। आपके लिए सर ने बोला कि क्लोरोइथेन इंपॉर्टेंट है, क्लोरोइथेन को तैयार करो, उसके साथ हो क्या रहा है? फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है। क्या आ रहा है? फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है। H3PO3 ये बंदा क्या है? फिर से आ गया बंदा हाजिर, फिर से आ गया बंदा हाजिर। ये भी लिक्विड है, फिर से आ गया लिक्विड मिक्सचर। क्या करोगे? क्या बोला सर ने? मेरे पास जुगाड़ सस्ते के है, ये लिक्विड है, लिक्विड मिक्सचर से एक लिक्विड को सेपरेट करने जाओगे तो खर्चा हो जाएगा। पैसा नहीं है दोस्तों, बजट कम है, नहीं करेंगे हम। केमिस्ट्री नहीं करेगा, साइंस नहीं करेगा। आपको सिखा हम क्या रहे हैं? लो बजट में करो, टाइम कम से कम स्पेंड करो। तो हम नहीं करेंगे। लिक्विड मिक्सचर आ रहा है, क्यों करेंगे? लिक्विड मिक्सचर आ रहा है, क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, भाड़ में जाए। इसके बाद देखो SOCl2 क्या आ रहा है? थायोनील क्लोराइड। क्या आ रहा है? थायोनील क्लोराइड। अब देखो दिमाग की बत्ती जलेगा। SO2 गैस है, HCl गैस है, मिक्सचर से निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा? CH3CH2Cl। आप चाहते क्या हो? SO2 नहीं। आप चाहते क्या हो? HCl नहीं। आप चाहते क्या हो? भाई साहब हम तो CH3CH2Cl चाहते हैं, हम तो क्लोरोइथेन चाहते हैं। मिला, मौज करो बेटा, मौज करो। पहले क्या आया? PCl5 था तो लिक्विड था। लिक्विड मिक्सचर से लिक्विड को सेपरेट करने जाओगे, पैसा आएगा, खर्चा होगा, नहीं करेंगे। दूसरा लिक्विड मिक्सचर, पैसा खर्चा नहीं करेंगे। इधर देखो ये लिक्विड, ये तो गैस निकल जाएगा मिक्सचर से। अगर गैस निकल गया मिक्सचर से तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3CH2Cl, आपको मिलेगा क्लोरोइथेन, आपको मिलेगा इथाइल क्लोराइड ही तो चाह रहे थे, मिल गया। मौज करो। तो हम क्या करेंगे? अच्छी तरीके से देखना। बहुत हुआ मजा, अब नहीं मजा करेंगे। CH3CH2OH क्या उत्पन्न हो रहा है? CH3CH2Cl। कौन सा प्रोसेस में जाओगे दोस्तों? SO2Cl2 आपको बोलेगा क्लोरीनेशन के लिए सुइटेबल सबस्ट्रेट क्या है?
क्लोरीनेशन के लिए सुइटेबल सबस्ट्रेट क्या है? आप बोलोगे सर ने हमें सिखाया, क्या सिखाया? हमारे पास पैसा नहीं है, हम खर्चा नहीं कर सकते, लो बजट है, लो बजट में हमारे काम की चीज कौन है? एसोसिएट थायोनिल क्लोराइड। किससे जाओगे? थायोनिल क्लोराइड से। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिर्फ अच्छा नहीं है, क्या बोलना है? बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक पढ़ोगे, ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, तो नोट कर लो। और थोड़ा सा है, बता देता हूं। तो दोस्तों और थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है, और थोड़ा सा कवर कर देते हैं। CaE3F, CaE3Cl, ये अंत का टॉपिक है, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ाएंगे। CaE3F, CaE3Cl, CaE3Br, CaE3I, इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करो, हिंट दे रहे हैं, कंपेयर करो। CaE3F, CaE3Cl, CaE3Br, CaE3I, इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की कंपेयर करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? FClBrI एकदम आराम से कर देना, FClBrI, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। FClBrI, डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाओ, क्या जाओ? डाउन द ग्रुप, क्या क्या क्या? डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाओ। FClBrI, डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाओ, क्या होगा? साइज, साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स, कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा। अगर वैन डर वाल फोर्स बढ़ गया, अगर वैन डर वाल फोर्स बढ़ गया तो फिर से म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा, ये क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। मगर हम क्या देखेंगे? साइज, रेडियस ये बढ़ गया, साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा। अगर कांटेक्ट एरिया बढ़ गया तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा। भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आप बोलोगे सर क्या सवाल पूछते हो, हम क्या आपके तरह है? हम लोगों को सब मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम। FClBrI, ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज या रेडियस बढ़ेगा, साइज या रेडियस बढ़ेगा तो कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा। कांटेक्ट एरिया और वैन डर वाल फोर्स की रिलेशनशिप क्या है? वैन डर वाल फोर्स, VDWF, समझ लेना, VDWF, वैन डर वाल फोर्स, ये कांटेक्ट एरिया से क्या है? ये कांटेक्ट एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। नहीं नहीं नहीं, और नहीं पढ़ेंगे, हो गया खत्म। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, आज का आखिरी स्क्रीनशॉट। क्या बोला सर ने? आज का आखिरी स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अलविदा। आज के लिए अलविदा। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सबसे बड़ी बात, बहुत मज़ा किया हमने, बहुत बहुत कुछ सिखाया, बहुत मैकेनिज्म ले आए, लेकिन सबसे सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, लिख के पढ़ना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से परफेक्शन मिलेगा। ये एक एक चीज़ को महीन तरीके से लिखना, लिखोगे तो धीरे 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 ये आ जाएगा। ये रटना नहीं है, डीपली समझना है और अपने अंदर में समेटना है। पूरा का पूरा जो ज्ञान है, ये ज्ञान का भंडार है, ये ज्ञान का भंडार को अपने आप में समेटना है। अगर आपने इस ज्ञान की भंडार को समेट लिया अपने आप में,
तो ऑर्गेनिक आप खा जाओगे, पूरा ऑर्गेनिक आप खा जाओगे, पी जाओगे। ये मेरा वादा है आप सब से, ये मेरा वादा है आप सब से, पूरा वादा है, ये सर का वादा है आप सब से। अब देखना, अलविदा आज के लिए। और सबसे बड़ी बात, फैमिली का ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, अपने आप का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत गर्मी है आज के दिन में, बहुत गर्मी है। घर से मत निकलिएगा, बहुत काम हो तो निकलिएगा, और बहुत अच्छी तरीके से घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। जो एग्ज़ाम आने वाला है साल भर साल में, तो उसके लिए आप फाड़ना है वो एग्ज़ाम को, वो एग्ज़ाम को आप लोगों को फाड़ना है। और अगर फाड़ना है तो तैयार हो जाओ, तो बेसिक बनाओ, तो बेसिक बनाओ, अपने 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 जो बेसिक है वो बेसिक को बहुत बहुत मजबूत करो, और पढ़ाई करते रहो, फैमिली का ध्यान रखो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। अलविदा और जय हिंद। चलिए।